माँ यहीं बैठेंगी या रूम में चलेंगी? बेटा थोड़ी देर यहीं बैठूंगी। माशाल्लाह आपकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर हो गई है। जिस तरह से तुम दोनों मेरी तीमारदारी कर रहे हो ना, बीमारी तो भाग ही जाती है। हाँ, बस कुछ दिन की बात है। ये जो थोड़ी बहुत बीमारी रह गई है ये भी ठीक हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम लोग एक ट्रिप प्लान करेंगे, कहीं घूमने फिरने जाएंगे। अब केस कहाँ तक पहुंचा वली? उनकी तरफ से तो कोई पेशरफ नहीं हुई। मुझे लगता है कि ये एक तरफा फैसला हो जाएगा। क्यों? तुमने तो कहा था उन्होंने वकील किया है। वकील तो किया है लेकिन वो इतना तजर्बेकार नहीं है, ना ही उसका कोई इतना नाम है, तो उम्मीद है कि हम ही केस जीतेंगे। और फिर वो दलाइल भी जमा नहीं कर पाया होगा क्योंकि उसके पास तो पेपर्स हैं नहीं, और पेपर्स जो हैं भी उनमें इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि वो केस जीत सके। वैसे कानून में कंडीशन है कि सुलह की कोशिश करें और मनाहिल से भी ये दरख्वास्त करें कि वो केस वापस ले लें। मेरा ख्याल है बेटा मनाहिल तो वही करेगी जो हम उसे कहेंगे। देखें, अभी तो केस में पेशरफ्त बाकी है। अगली पेशी के बाद ही डिसाइड करेंगे कि आगे क्या किया जाए। हाँ ये भी सही है। ये इस वक्त कौन आ गया? कहीं वो अदालत से फिर कोई कोर्ट का नोटिस लेके ना आया हो। अम्मी वो तो एक ना एक दिन आएंगे, इसलिए बेहतर अपना कोई इंतजाम करके रखें। अब क्या करूं, जाऊं? हाँ जाओ देखो, मैं देखती हूँ। सब यही कसर रह गई है। इस उम्र में किराए के घर में रहेंगे जाके। इनके लिए कोर्ट का नोटिस है, मिसेस मनाहिल वलीद की प्रॉपर्टी के कब्जे का। क्या? ये कैसे हो सकता है? मुझे नोटिस क्यों भेजा जा रहा है? ये घर मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी है ये। इसके लिए तो आपको अदालत आके जवाब देना होगा। मुझे नोटिस दिखाइए, मैं देखना चाहूंगा। जमील, इन्हें नोटिस दें और रिसीविंग करवाएं। तो कैसे हो सकता है? प्रॉपर्टी के सारे कागजात तो हमारे पास हैं, फिर कोई और दावा कैसे कर सकता है? देखिए, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, अगर आपके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आप कोर्ट में लाएं, साबित करें, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन जब एक दफा कोर्ट में केस दायर हो जाए तो सारा प्रोसेस करना जरूरी होता है। अम्मी। हाँ सबा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, बैठो बेटा। थैंक यू। सैन ने तो बताया था कि कल रात को तुम्हारी फ्लाइट थी वापसी की। थी तो, मगर हम गए नहीं। एक्चुअली तायाबू की तबीयत अचानक खराब हो गई तो उन्होंने हमें रोक लिया। अब कुछ खाओगी पियोगी? चाय बनवाओ? जी जी, चाय मैं जरूर पीऊंगी। और ज़ारा बेटा चाय बना के दो। ठीक। आंटी क्या हुआ? मैंने सुना है मनाहिल ने केस कर दिया आप लोगों पर। हाँ बस क्या बताऊं, वो दरअसल इस घर में मनाहिल का भी हिस्सा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हिस्सा करना पड़ेगा अब इस तरह से। मैंने तो ये सोचा था कि जब उसकी शादी होगी तो मैं उसका हिस्सा उससे दे दूंगी, लेकिन वो तो खुद घर से भाग के गई है ना। और शादी करते ही
केस कर दिया मुझ पे। चले आंटी, आप फिक्र मत करिए। एक्चुअली मेरा कजन जो है ना, वो नामी गिरामी वकील है। आप मुझे पेपर्स दें, मैं उसको दिखाती हूँ। लेकिन कागजात तो सारे हमारे वकील के पास हैं। अच्छा, चले फिर जैन से कहें वो पेपर्स की कॉपी करवा के मुझे दे दे। मनाहिल को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। देखे ना, इतना अरसा आपके साथ रहने के बावजूद कोई शर्म लिहाज नहीं उसमें। चाय। थैंक यू। कुछ खाओगी नहीं? ओ, तुम तो डाइटिंग पे हो। चाय में होता है। माँ, आज दोपहर के खाने में क्या बनाना है? जो तुम्हारा दिल करे बेटा बनाओ। हाँ, मैं भी यही सोच जीती रहो। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और याद रखिएगा आज शाम 4 बजे की आपकी अपॉइंटमेंट है। हाँ बेटा, मुझे याद है। नाहिल, सी ऑफ करके आओ फरीद को। हाँ। क्या हुआ मनाहिल? बेटा बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? बैठ बैठ। क्या हुआ है? माँ, नाहिल। वलीद, डॉक्टर को फोन करो बेटा। आराम भी तो नहीं करती, सारा दिन काम करती रहती हो। मैं ठीक हूँ। क्या महसूस कर रही हो? चक्कर आए? सबा से झूठ बोलने की जरूरत क्या थी आप? तो क्या कहती उससे कि मनाहिल की सारी प्रॉपर्टी पे हमने कब्जा किया हुआ है? मैं कब्जा नहीं किया था, आपने उसे पाला है। उसकी जायदाद की निगरानी की और क्या? क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने झूठ बोला भी है? वो कौन सा यहाँ रहती है? कुछ अरसे के बाद तो वो वापस चली जाएगी। जो भी हम, झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी ना, क्योंकि सच कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता है। तुम छोड़ो इसको, आओ बैठो इधर आके। मुझे ये बताओ, ये क्या चक्कर है? क्यों आगे पीछे घूम रही है वो तुम्हारे? हर वक्त साथ रहती है। वो जिस क्लास से है उसमें ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। क्या? वो तुम में दिलचस्पी ले रही है। तो ले दिलचस्पी, है नहीं ले रहा। क्यों? तुमने शादी नहीं करनी क्या? कब तक इस तरह अकेले रहोगे? फिलहाल तो मुझे शादी नहीं करनी। बेटा, तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहे? मेरे मुस्तकबिल के बारे में भी तो सोचो ना। बुढ़ापे में मैं अकेले नहीं रहना चाहती, मुझे सहारे की जरूरत है। इसलिए मैंने तो ये फैसला किया है कि ज़ारा की शादी करने के बाद मैं तुम्हारे लिए दुल्हन ले आऊंगी, और सबा से बेहतर लड़की तुम्हें नहीं मिल सकती। मगर अम्मी, बस, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। सबा अच्छी लड़की है, मैं बात करती हूँ सालिया से।